अर्जुमन, जाओ, टीवी पर पैसे पड़े हुए हैं, जाओ भागो भागो भागो। आपा, आपा अब किस बात की जल्दी है? अब वो चाहे तो सारा दिन घंटी बजाता रहे सड़क पर खड़ा। हाँ, डैडी जो नहीं है छड़ी पटकने के लिए। तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है? शनिचर। पूरा 1 हफ्ता हो गया डैडी को गुजरे हुए। अरे अर्जुमन, देखो कैसे सूरज की किरण कमरे में आ रही है। जब लोग मर जाते हैं तो उनकी तस्वीरें भी मर जाती हैं। मरे हुए लोगों की तस्वीरें धुंधली पड़ जाती हैं। मुझे याद है, मैंने कुर्सी पर खड़े होकर तुम्हें बताया था कि मामा को सिलोन में सांप ने डस लिया है। मामा को मरे हुए भी 50 साल हो गए। आपा, अगर मामा का इंतकाल ना होता तो क्या हमारे हालात बदल जाते? फरीदा खाला कितने साल हमारे साथ रही। डैडी के 4 ट्रांसफ़र हुए, हमने 5 घर बदले और कितने मुलाजिम आए और चले गए। हर साल हम पहाड़ पर जाते थे। अगर मामा मरती ना तो क्या हमारी शादियां हो जाती? कैसे हो जाती? हम लोग तो किसी से मिलते ही नहीं थे। हमारे घर कौन आता था? डैडी के कुछ मिलने वाले। और अगर हमारी किसी से मुलाकात हो भी जाती तो फिर हमारी दोस्ती कैसे होती? किताबों में पढ़ा है कि लड़के लड़कियों के पीछे आते हैं। हमारे पीछे तो कोई भी नहीं आया। आपा, तुम्हें याद है जब हम जंजुआ साहब से मिले थे तो उस वक्त शायद वो कैप्टन या मेजर थे। हाँ, कागान में। और एक सुबह बरामदे में उनका खत मिला था। और हमें ये नहीं पता था कि वो खत तुम्हारे लिए है या मेरे लिए। बारिश से नाम जो मिट गया था, बस सिर्फ मिस का एम और लतीफ़ का ई और एफ रह गया था। लेकिन हम में से कौन जाता उससे ब्रिज पर मिलने? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अगर डैडी को पता चल जाता तो? फिर इसकी तो नौबत ही नहीं आई थी। हाँ, जो ही तुम खत लेकर अंदर आई फौरन इत्तला मिल गई कि लैंडस्लाइड हो गया है और सब फैमिलीज को वापस जाना है। वो दिन और आज का दिन। पापा, क्या तुम्हें लगता है कि वो कभी हमारे बारे भी सोचता होगा?
क्या ख्याल है आपा? मैं ये सोच रही थी कि हाँ, नहीं, पहले तुम बताओ, तुम क्या सोच रही थी? लेकिन आपा मैं तुम्हारी बात सुनना चाहती हूँ। अर्जुमन, बेकार बातें ना करो। सच्ची आपा, बताओ ना। अर्जुमन, मेरे पास कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि मैं भूल गई हूँ मैं कहना क्या चाहती थी। मैं भी भूल गई हूँ।